इस वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ और संस्कार व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्ण को जानेंगे। हालांकि हम वर्ण के बारे में पूर्व में संक्षिप्त में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस वाले अध्याय में हम उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आश्रम के बारे में पढ़ेंगे, कितने आश्रम बताए गए हैं पुरातन उपनिषदों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार। पुरुषार्थ कितने हैं, जो 4 होते हैं। इसी प्रकार से संस्कार व्यवस्था के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण को जानते हैं। वर्ण आर्यों के जीवन से ही वर्णाश्रम व्यवस्था को जीवन में अपनाया गया। जब से आर्य हमारे यहाँ पर आए तो उनके आगमन के साथ ही भारतीय समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था को अपनाया गया। जहाँ एक और वर्ण का तात्पर्य रंग से होता है, वहीं आश्रम व्यवस्था जो होती है वह इसके साथ जोड़ी गई। तो वर्ण प्लस आश्रम को वर्णाश्रम की धर्म की संज्ञा दी गई, वर्णाश्रम के धर्म की संज्ञा दी गई। आर्य काल में भारतीय समाज को 2 भागों में बांट दिया गया था। जैसे आर्य भारत आए तो हमारे समाज को 2 भागों में बांटा गया। पहला वे लोग जो आर्य थे, दूसरे जो लोग अनार्य थे। आर्यों को विजेता माना गया था कि वे हमेशा शासक के रूप में कार्य करते रहे, क्योंकि वे हमेशा गद्दी नशीन रहे, इसलिए उनको विजेता माना गया। दूसरा अनार्य जो थे वो विजित थे, यानी कि वे पराजित थे, वो कभी जीत ना सके, इसलिए इनको शासित कहा गया। तो इस प्रकार से समाज में 2 वर्ग बट गए, एक आर्यों का और दूसरा अनार्यों का। वहीं जो आर्य थे वे गौर वर्ण के थे, यानी उनका रंग गोरा रंग था। वहीं जो अनार्य थे वे श्याम वर्ण के थे। आर्यों के अंदर रक्त विशुद्धता पाई गई, यानी इनका जो रक्त था, जो रक्त संबंध थे वो बिल्कुल क्लियर थे, वो बिल्कुल शुद्ध थे, सात्विक थे। वहीं जो अनार्यों के अगर हम बात करें रक्त के बारे में, तो ये रक्त विशुद्धता नहीं, रक्त अशुद्धता के पर्याय थे। विद्यार्थियों, वर्ण का मूल जो होता है वह मुख्यतः रंग से किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों को सफ़ेद रंग का माना गया, क्षत्रियों को लाल रंग दिया गया, वैश्य को पीले रंग से संबोधित किया गया, और शूद्र जो था उसको हम काले रंग से संबोधित किए हैं। तो इस प्रकार से समझ में आया कि जो ब्राह्मण थे वे श्वेत थे, वे सफ़ेद थे, वे ध्वल थे। जो क्षत्रिय थे उनका रक्त का रंग लाल था, यानी कि उनके अंदर, उनके रक्त में जोश, उत्साह, उमंग और रण में लड़ने की ताकत थी। वैश्य जो थे उनके रक्त को पीला माना गया, यानी उनका संबंध व्यापार और वाणिज्य से था। और शूद्र जिनका रक्त वर्ण था वह काला था, यानी कि उनको सब लोग हे दृष्टि से देखा करते थे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्ण की परिभाषा दी, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि चतुर्थ वर्णमय सृष्टि गुण कर्म विभागश, अर्थात 4 वर्णों की उत्पत्ति कर्म पर आधारित थी। जो 4 वर्ण थे, इन चारों की उत्पत्ति को कर्म आधारित माना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने उपदेश जब दिए तो उन्होंने कहा कि चारों ही वर्णों की उत्पत्ति मनुष्य के कर्म के आधार पर हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया, यानी कि इससे संबंधित जो वर्ण व्यवस्था थी वो पुरुष कहानियों पर आधारित थी, जिसमें ये माना गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, और विराट मनुष्य के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उसकी जांघों से वैश्य का जन्म हुआ, और पाँव से शूद्र का जन्म हुआ है। ऐसा माना गया कि भाई ऋग्वेद में ऐसा कहा गया कि 10वें मंडल के अंदर जो विराट महामानव था उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जांघों से वैश्य, और उसके पैरों से किसका जन्म हुआ है? शूद्र का। इसके बाद मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर और नारद ने वर्ण व्यवस्था की परंपरा का उल्लेख किया है। तदंतर इसके बाद में ऋग्वेद के बाद में जिस किसी ने अपने विचार व्यक्त किए तो उनमें कुछ महापुरुष थे, जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर और नारद। इन सभी ऋषियों ने परंपराओं का उल्लेख किया जिनके आधार पर इस व्यवस्था का जन्म हुआ, वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब हम वर्ण धर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ण धर्म की, कि वर्ण आधारित धर्म क्या होते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर संबंध है, धर्म का आशय है कर्म से। किससे है? कर्म से, कार्य से। तो ब्राह्मण जो थे उनका कार्य था पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, और अन्य व्यवसायों में संलग्न थे ब्राह्मण। इसके बाद में क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रिय जो थे वो शारीरिक बल के लिए माने गए। उनका प्रमुख कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना,
विभिन्न आक्रांताओं से, विभिन्न दुश्मनी ताकतों से रक्षा करने का कार्य क्षत्रिय किया करते थे। क्षत्रिय दान देते थे और यज्ञ भी करवाते थे, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। मनुस्मृति में यह भी लिखा गया कि क्षत्रिय लोग दान देने का कार्य करते थे और वो यज्ञ करवाने का कार्य भी करते थे। वहीं वैश्य के बारे में कहा गया कि ये गाय और बैल की रक्षा करते थे, अग्निहोम का कार्य करते थे और मूलतः ये व्यापार से संबंधित थे और इनका काम खेती करना, यानी कि ये कृषक वर्ग में भी सम्मिलित किए गए थे। इसी प्रकार शूद्र जो थे ये 3 वर्णों के सेवक माने गए। ऐसा कहा गया कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की ही सेवा किया करते थे, यानी कि ये सबसे निचले वर्ग के लोग थे। इनके लिए वैदिक मंत्रोच्चार करना वर्जित था, यानी कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते थे। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। वर्ण व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला तो है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित व्यवस्था है, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया। ऐसा इस गीता ग्रंथ में लिखा गया है। गीता जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि मनुष्य जब कर्म करता है तो उसके आधार पर उसका वर्णों में विभाजन किया गया है। दूसरा, व्यवसाय के चुनाव में सुविधा। वर्ण व्यवस्था के तहत उसकी ये विशेषता है कि व्यवसाय चुनाव में भी सुविधा होती है। तीसरा है, ऊंच नीच की व्यवस्था का पर्याय होती है वर्ण व्यवस्था। चौथा है, आध्यात्मिकता से लवरेज होती है वर्ण व्यवस्था। जो हमारी वर्ण व्यवस्था होती है उसमें आध्यात्मिकता का वास होता है। और पांचवा है, वर्ण व्यवस्था की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। वर्ण व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। यह मानसिक उलझनों से मुक्ति दिलाती है। हमारी वर्ण व्यवस्था होती है, यह विभिन्न प्रकार की मानसिक उलझनों से हमें मुक्ति दिलाती है। साथ ही साथ ऐसा माना गया कि वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की संरक्षक भी है, क्योंकि ये जो चारों वर्ण थे मूलतः इनका संबंध हिंदू धर्म से ही था। इसलिए हिंदू धर्म की पवित्र तरीके से रक्षा करने के लिए वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। अब वर्ण के बाद में हम पढ़ेंगे आश्रम। आश्रम के आधार पर जीवन काल का विभाजन किया गया कि मनुष्य का जीवन होता है, मानव का जो जीवन होता है उसका विभाजन किस तरीके से किया जाए। तो मानव जीवन के विभाजन के अंदर 4 प्रमुख भाग बना दिए गए और इन चारों भागों में उसके जीवन काल को डिवाइड कर दिया गया। मानव का जो जीवन काल था उसको विभक्त कर दिया गया। पहला जो है, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम को माना गया कि पहला मनुष्य की पहली पीढ़ी होती है उसके जीवन काल की, वह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा जो आश्रम था वह था गृहस्थ आश्रम, जिसमें मनुष्य घर में रह करके अपना जीवन यापन करता है। वह तमाम वो सारी क्रियाएं करता है जो मानव एक गृहस्थ जीवन में करता है। तीसरी वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वह वनों के अंदर गमन कर जाता है और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करता है। और चौथा माना गया संन्यास आश्रम। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन काल को आश्रम व्यवस्था के तहत 4 भागों में बांट दिया गया। यह आश्रम व्यवस्था 3 वर्णों के लिए ही थी। हालांकि जो 3 प्रमुख वर्ण हमने पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए ही इस आश्रम व्यवस्था को माना गया या नियत किया गया था, निर्धारित किया गया था। वहीं जो शूद्र लोग थे, जो चौथी कैटेगरी के लोग थे, उनको इस आश्रम व्यवस्था से वंचित रखा गया। उनके लिए आश्रम व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया गया, बल्कि जो शूद्र थे उनको केवल गृहस्थ आश्रम दिया गया कि शूद्र लोग हैं वे घर पे रहें, परिवार बनाएं अपना, और साथ ही साथ संतति का निर्माण करें और जीवन के आनंद का वो भोग करें। जीवन में आनंद का भोग करने के लिए शूद्रों को केवल आश्रम व्यवस्था के तहत गृहस्थ आश्रम तक सीमित कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्राम के साथ व्यक्ति चरण रखकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यानी कि आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य विश्राम के साथ व्यक्ति अपने चरणों को रख करके, यानी कि विश्राम देते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, यही आश्रम व्यवस्था कहलाई। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से महान घोषित होता है। वह व्यक्ति सभी प्रकार से बलवान होता है। वह शारीरिक रूप से, वह मानसिक रूप से सशक्त होता है और आध्यात्मिक रूप से भी वह आला दर्जे का व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत माना गया। यह प्रथम 3 वर्णों के लिए निर्धारित था और ब्रह्मचर्य आश्रम को, जैसा कि हमने अभी बताया है कि शुरुआत के जो 3 आश्रम थे वो केवल किसके लिए संरक्षित थे?
वो माफ़ कीजिएगा, शुरुआत के 3 वर्णों के लिए ही चारों आश्रम व्यवस्थित किए गए थे, बल्कि एक शूद्र वर्ण था जिसके लिए केवल एक आश्रम नियत किया गया और वो था गृहस्थ आश्रम। जीवन साधनों एवं मनोविग्रह का प्रतीक है। इसमें क्या होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य जीवन में तमाम साधनों का उपयोग करते हैं, वह मनोविग्रह का प्रतीक होगा। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार व्यक्ति को अनुशासित जीवन की सीख देता है, यानी कि वह अनुशासित जीवन की सीख देने का मतलब द्विज बनाता है, विद्वान बनाता है। और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्यवस्था में मनुष्य के लिए जो उपनयन संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों से मनुष्य को उच्च बुद्धि की प्राप्ति होती है, वह विद्वान बनता है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रमुख उद्देश्य था बालक को विद्यार्जन करवाना। उपनयन यानी कि गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है ना। वह इस काबिल होना कि वह समाज के अंदर एक उत्कृष्ट श्रेणी का नागरिक बन सके, और इसके लिए बालक को विद्यार्जन करवाया जाता था। इसमें गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी। ब्राह्मण धर्म के ऊपर, क्षत्रिय शास्त्रों का, वैश्य व्यापार का अध्ययन किया करते थे। इस प्रकार से 3 वर्णों के जो लोग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये क्रमशः धर्म का, शास्त्रों का और व्यापार का अध्ययन किया करते थे। और इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी आयु की निर्धारित की गई। पहली 8 वर्ष, दूसरी 11 वर्ष और तीसरी भी 11 वर्ष। यानी कि स्नातक की उपाधि के बाद में जब बालक अपने घर वापस लौटता था एक श्रेष्ठ नागरिक बन करके, तो उस घटना को समावर्तन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समावर्तन। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में इस बात का उल्लेख किया गया कि बालक 3 सीढ़ियों से गुजरता हुआ वह जब अपनी स्नातक की उपाधि यानी कि पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद में घर लौटता है, तो वह श्रेष्ठ नागरिक बनने की ओर कदम बढ़ाता है। और यह जो घटना है यह समावर्तन कहलाई। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या महत्व था? इसका महत्व था कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। दूसरा, इसमें मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। तीसरा, अनुशासन व संयम से जीवन निर्धारित कर सकते हैं और सुनियोजित होता था जीवन। नेक्स्ट है, इंद्रियों पर नियंत्रण में कामयाबी मिलती थी। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे उनको इंद्रिय नियंत्रण में मदद मिलती थी, उनको कामयाबी मिलती थी। नेक्स्ट है, तामसिक प्रवृत्तियों की समाप्ति। और वे लोग जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे वे तामसिक प्रवृत्तियों की समाप्ति कर सकते थे। नेक्स्ट है, शारीरिक और मानसिक श्रम की समझ। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले लोगों में शारीरिक रूप से मजबूती होती थी, उनको कभी थकान नहीं होती थी, और मानसिक श्रम की समझ उनके दिलों दिमाग पर थी। वो अच्छे तरीके से, अच्छे भले तरीके से इस बात को जानते थे कि शारीरिक और मानसिक मेहनत का क्या पर्याय होता है, क्या उसका महत्व है। और नेक्स्ट है, आध्यात्मिकता और बौद्धिकता की समझ। साथ ही साथ ईश्वरीय ज्ञान के प्रति, ईश्वरीय भक्ति के प्रति उसका मोह बढ़ता है और उसमें बौद्धिकता का विकास होता है और समझ का विकास होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम का ये प्रमुख महत्व है। दूसरा आश्रम था वही गृहस्थ आश्रम, जिसमें मनुष्य अपने घर में रह कर के जीवन को चलायमान करता है। यह सभी आश्रमों का आधार है, यानी कि प्रमुख जो आश्रम माना गया वह गृहस्थ आश्रम माना गया। इसमें मनु के अनुसार सब जंतु वायु के आधार पर जीवित हैं, वैसे ही सभी प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवनदान की प्राप्ति करते हैं। और मनु का यह मानना था, अपनी मनुस्मृति में उन्होंने उल्लेख किया कि मनुष्य जो अपने जीवन काल के दौरान जीवन जीता है वह वायु पर आश्रित होता है, जीवित होता है। ठीक उसी प्रकार से सभी प्राणियों के जीवन का आधार गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। यह आश्रम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होने के मार्ग बताता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ आश्रम में मुक्ति पाने के मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं। पहला तो देव ऋण से मुक्ति, दूसरा पितृ ऋण से और तीसरा ऋषियों के ऋणों से मुक्ति मिलती है। गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति धर्म के मूल में है, यानी कि कर्म के मूल में निहित है। आप कर्म करेंगे तो आपको गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति होगी, आप धर्म आधारित कर्म करेंगे तो आपको गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति होगी। इस आश्रम की तुलना माँ से की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आश्रम की तुलना माँ से की गई है। तो माँ से तुलना जिस आश्रम की गई है वह है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए आयोजन होते हैं, और जो गृहस्थ आश्रम है उससे देवताओं के, पितरों के और अतिथियों के लिए आयोजन किए जाते हैं। यानी कि देवता जो लोग होते हैं वो भी घर के अंदर वास करते हैं, पितृ जो लोग होते हैं उनकी भी घर में पूजा होती है, और अतिथि लोग होते हैं उनकी भी घर में पूजा होती है। इसका मतलब
उस घर में, जिस घर में गृहस्थ आश्रम का वास है, यानी कि जहाँ गृहस्थ आश्रम है, जहाँ पे घर है जिसके अंदर मनुष्य अपने सांसारिक जीवन को भोग रहा है, वहाँ पर देवता, पितृ और अतिथियों के लिए सत्कार आयोजन किए जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति इसी आश्रम से होती है। मनुष्य अपने जीवन में धर्म, अर्थ, रुपया पैसा और काम की प्राप्ति अगर कहीं पे करेगा तो वह गृहस्थ आश्रम से ही कर पाएगा, काम वासना की प्राप्ति। अब गृहस्थ आश्रम का महत्व जानते हैं कि आखिरकार गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है। सबसे पहला है समावर्तन संस्कार के उपरांत, यानी कि पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। यह आश्रम अन्य से श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसका महत्व है। यानी कि पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद में हमारे यहाँ पर जो बालक होते हैं वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस दौरान नौकरी, ये सारी चीज़ें उससे संबंधित होती हैं। यानी कि पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद में या तो वह रोजगारशील हो जाता है या फिर उसे रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है, तो भी वह एक नई दुनिया में प्रवेश करता है और यह गृहस्थ आश्रम कहलाती है। नेक्स्ट है ब्राह्मण धर्म प्रारंभ से ही प्रकृति प्रधान है, और इस प्रकार से माना गया कि ब्राह्मण संबंधी जो कार्य थे, जो कर्तव्य थे, वो प्रकृति प्रधान थे। उनका संबंध प्रकृति से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रहा है। इसमें यज्ञ प्रधान तथा कर्मकांड प्रधान होने का भाव निहित है। इसमें यज्ञ प्रधान और कर्मकांड प्रधान होने का भाव निहित है। पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए यज्ञ की आवश्यकता और यज्ञ के लिए पुत्र की आवश्यकता पर बल दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में कहा गया कि आप पितरों की शांति के लिए यज्ञ करवाएं, हवन करवाएं, और उनके आशीर्वाद के लिए ये यज्ञ और हवन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जब आप यज्ञ करवाएंगे तो उसके लिए पुत्र की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको संतति पैदा करना जरूरी है, संतान पैदा करना जरूरी है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में मनुष्य संतान पैदा करता है, अपना परिवार बनाता है और तमाम सांसारिक चीज़ों का भोग करता है। वस्तुतः तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ आश्रम पर ही था, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों आश्रम थे इनका भार गृहस्थ आश्रम पर ज़्यादा प्रभावी था। गृहस्थी ही ब्रह्मचार, वानप्रस्थी और सन्यासी के पालन पोषण, वस्त्र व भोजन की व्यवस्था करता था, और इस प्रकार से माना गया कि जो अन्य 3 आश्रम थे उसमें जो लोग अपने जीवन को भोग रहे थे उन सब के लिए वस्त्र और भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? वह गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति ही करेगा। कौन करेगा? गृहस्थ आश्रम का भोग करने वाला व्यक्ति। ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गृहस्थ जीवन की अनिवार्यता को माना गया। इसलिए यह इसका बड़ा महत्व है कि यदि आप ऋषि ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं, संतों के ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं, पितृ ऋण से, पिता के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको गृहस्थ जीवन जीना ही पड़ेगा। परंतु यह इसका अपवाद है, परंतु जैन और बौद्ध धर्म के विचारों ने बड़े पैमाने पर गृह त्याग करवाया। लेकिन वे लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग थे, वे गृहस्थ जीवन को त्यागना उचित समझते थे। वे निर्वाण प्राप्ति के लिए गृह त्याग की सीख प्रदान करते हैं, या उन लोगों ने गृह त्याग करके ही एक सशक्त जीवन की आधारशिला के लिए या जीवन में मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये बात कही कि आपको घर त्यागना पड़ेगा, आपको गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन से ही संतान उत्पत्ति, अतिथियों का सत्कार, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, विविध संस्कार और धार्मिक सामाजिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। ये तमाम क्रियाएं गृहस्थ जीवन में ही संपन्न हो सकती हैं। गृहस्थ आश्रम से ही पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है, और पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि यदि आप गृहस्थ जीवन जीते हैं तो आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है। गृहस्थ आश्रम से व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के पालन की सीख भी मिलती है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान तमाम प्रकार की संक्रियाओं का निष्पादन करते हुए वह मानव जीवन को अच्छे से भोग लेता है, वह सांसारिक जीवन को अच्छे से भोग लेता है। इस दौरान उस पर व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ होता है, और जिनको वह बड़े ही खुशी के साथ वहन करता है। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम का महत्व है। अब हम तीसरा आश्रम पढ़ेंगे, वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वह वन की ओर गमन कर जाता है। पिता के वन की ओर प्रस्थान करने का समय वानप्रस्थ आश्रम कहलाया। आवश्यकता अनुसार पत्नी भी उसका अनुशीलन या अनुगमन करती थी, उसके साथ चली जाती थी। अब उसमें प्रस्थान की कुछ आवश्यक शर्तें मानी गई कि अगर आप वानप्रस्थ आश्रम करना चाहते हैं, वहाँ यानी कि वनों के अंदर आप निवास करना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 50 वर्ष की होनी जरूरी है। आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए थे। पुत्र की नवीन संतति पर, पुत्र को जब नवीन संतति की प्राप्ति होती है, यानी कि जब आपको प्रपुत्र पोता प्राप्त होता है, तो उस समय आप वनों के अंदर गमन कर सकते हैं।
इस वानप्रस्थ आश्रम में यह कहा गया है, इसकी आवश्यक शर्त थी कि भोजन की प्राप्ति आप दिन में एक बार करेंगे, इंद्रिय नियंत्रण आप करेंगे और जीवन की सरलता को आप अपनाएंगे, ऐसा माना गया इस वानप्रस्थ आश्रम में। साथ ही साथ कहा गया कि आप धार्मिकता में आस अवश्य रखें और आपके जीवन में नीरसता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नीरसता, यानी कि आपको किसी चीज़ से कोई इत्तेफाक या लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सब वानप्रस्थ आश्रम की विशेषताएं थी। अब है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता है? मानव अपने परिवार को छोड़ करके सन्यासी का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण कर लेता है? सन्यासी का। इसमें वह अपने परिवार से अपने संबंध विच्छेद कर लेता है, परिवार से उसका कोई नाता नहीं होता है, रिश्ता नहीं होता है। और इस संन्यास आश्रम का जो उद्देश्य होता है वह होता है मोक्ष की प्राप्ति। कि मनुष्य संन्यास आश्रम को इसलिए अपनाता है, मानव जीवन में इसलिए अपनाया जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, तमाम प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सके। इसमें भिक्षाटन का कार्य करना होता है, भिक्षा मांगने का कार्य था। और यायावर यानी कि जो सन्यासी है वह सर्वाधिक घुमंतु होता है। क्या होता है? घुमंतु होता है, वह घूमता रहता है, वह यायावर प्रवृत्ति का होता है। अब इसकी उपयोगिता जानते हैं कि भाई संन्यास आश्रम की क्या उपयोगिता रही। इससे सुव्यवस्थित सुसंगठित स्थिति से जीवन जीने के तरीके की प्राप्ति हुई। कि मनुष्य जब एक बार संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो वह एक बहुत ही व्यवस्थित सुसंगठित स्थिति से जीवन को जीने का तरीका सीख जाता है। दूसरा, वह 3 ऋणों, 5 महायज्ञों, 16 संस्कारों और 4 पुरुषार्थों को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता महसूस की गई। इसका मतलब क्या था कि अगर आप पितृ ऋण से, देव ऋण से, ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको जीवन में संन्यास आश्रम को अपनाना पड़ेगा। अगर आप 5 महायज्ञों की प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो आपको वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम को अपनाना पड़ेगा। यदि आप 16 संस्कार और 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से संन्यास आश्रम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चारों आश्रम हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। अब हम जानेंगे पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ क्या होते हैं। जो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ ये हिंदू नीति शास्त्र, हिंदू धर्म के नीति शास्त्र का मौलिक सिद्धांत है। हिंदुओं का जो नीति शास्त्र था उसके मौलिक सिद्धांत माने गए ये 4 पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इन चारों की प्राप्ति के लिए मौलिक सिद्धांतों के रूप में हिंदू नीति शास्त्र में इनको शामिल किया गया है। यह आश्रम व्यवस्था का मूल है, यानी कि आश्रम व्यवस्था से इसका प्रत्यक्ष संबंध है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति करना जरूरी होती है। वह व्यक्ति अपने जीवन काल में धर्म की प्राप्ति करेगा, यानी कि कार्य करेगा, उसके कर्तव्य निहित होते हैं, निर्धारित होते हैं। दूसरा, वह अर्थ की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा, यानी कि रुपया पैसा के लिए संपत्ति बनाएगा। तीसरा, वह काम वासना का भोग करेगा। और चौथा, वह इसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। धर्म का आशय है समाज को आरंभ करने वाले नियम और सिद्धांत। अब ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, इन तीनों का, चारों का अर्थ बताया गया है। धर्म का तात्पर्य है कि समाज के अंदर जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनकी पालना करना ही आपका धर्म है। यदि आप समाज के नियम और जो सिद्धांत हैं अगर उनकी आप पालना करते हैं तो आप समझिए कि आप धर्म की प्राप्ति कर रहे हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब है काम और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि काम वासना की पूर्ति के लिए और जीवन जीने की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा समाज की जीवन व्यवस्था का साधन आप अर्थव्यवस्था को, यानी कि जीवन को सही ढंग से चलायमान रखने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस की गई? अर्थ की, रुपये पैसों की। और तीसरा है काम, यानी कि मनुष्य की यह सहज प्रवृत्ति होती है कि वह वासना को भोगना चाहता है, वह अपने जीवन के अंदर काम की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए यह काम एक पुरुषार्थ के रूप में माना गया है। लेकिन वहीं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, यह सिद्धांत था वैशेषिक दर्शन, इसके अनुसार कहा गया कि यत्यो अभ्युदय निहि श्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात इस लोक में मनुष्य की उन्नति और परलोक में उसकी मुक्ति की प्राप्ति हो, यही धर्म होगा। और धर्म के बारे में वैशेषिक दर्शन में कहा गया कि यत्यो अभ्युदय निहि श्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात इस लोक में मनुष्य की उन्नति और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति यदि होगी तो वह सिर्फ किससे होगी? धर्म से होगी। धर्म, अर्थ, काम मनुष्य के नैतिक आदर्शों, भौतिक साधनों,
शारीरिक, मानसिक और प्राणात्मक इच्छाओं के सूचक हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ और काम जो हैं, ये कुछ ऐसे नैतिक कर्तव्य हैं, ये कुछ ऐसे नैतिक आदर्श हैं, यदि आप इनकी प्राप्ति कर लेते हैं, इनका पूर्ण भोग कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति मनुष्य का कर्तव्य है और इसी त्रिवर्ग को मोक्ष का साधन माना गया है, जो मैंने अभी आपको बताया है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन काल में धर्म, अर्थ और काम का भोग नहीं किया तो वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। वहीं वात्स्यायन ऋषि ने लिखा कि 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष बचपन में विद्या ग्रहण करे, उसका पहला कर्तव्य यौवन में वह काम का सेवन करे, दूसरा काम, और बुढ़ापे में वह धर्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति करे। तो इस प्रकार से हमें समझ सकते हैं कि 3 चीज़ें नियत की गई। वात्स्यायन जो ऋषि था, उसने 100 वर्ष की आयु में कहा कि पुरुष बचपन में तो विद्या आरंभ करे, नंबर 1। दूसरा, वह यौवन में काम का सेवन करे, और तीसरा, वह बुढ़ापे में धर्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति को संभाले या प्राप्त करे। लेकिन वहीं मनु के अनुसार मनुष्य के जीवन काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए या इन सभी के बारे में क्या विचार थे? इन चारों पुरुषार्थों के बारे में मनु के कुछ विचार ऐसे थे। मनु ने कहा कि मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम का सेवन करके, अर्थात तीनों ऋणों को उतार कर मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं मानना था कि भाई मोक्ष की प्राप्ति इन 3 से होगी, बल्कि वो ये कहते थे, मनु ने ऐसा कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की सेवन यदि आप कर लेते हैं, अगर आप इन तीनों कर्जों का उतार देते हैं, यदि आप इन तीनों प्रकार के ऋणों को, इनसे उऋण हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर आप इन तीनों का भोग नहीं करते हैं, आप इन तीनों से मुक्त नहीं होते हैं, तो आपको मोक्ष प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा न करने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है, अर्थात वह जीवन में निचले स्तर पर, निचले पायदान पर चला जाता है, उसे ईश्वरीय मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मूलतः जीवन लक्ष्यों के संबंध में भारतीय नीतिशास्त्र सर्वांगवाद और पूर्णतावाद पर बल देता है। और भारतीय नीतिशास्त्र में, भारतीय इंडियन एथिक्स के अंदर कहा गया कि अगर जीवन के अंदर सभी मूल पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है तो ये एक दूसरे के संपूरक हैं। और प्रथमतः मनुष्य को धर्म, अर्थात अपने कर्तव्य, नियम और सिद्धांतों का पालन करना है। इसके बाद में उसे रुपया पैसा कमाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके बाद में उसे काम वासना का भोग करना है, यही, और इसके बाद में वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। यही तो सर्वांगवाद या पूर्णतावाद कहलाया, यानी कि उसका जीवन पूर्ण होगा, उसमें सभी अंगों का समामेलन होगा। वस्तुतः पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता व आवश्यकता है। यानी कि जो पुरुषार्थ का सिद्धांत है, उसको मूल रूप से, नैतिक रूप से ये कहा गया कि यह भारतीय संस्कृति का एक मूल उपांग है। इससे मनुष्य सर्वांग बनता है, उसे सभी प्रकार के अंगों की प्राप्ति होती है, वह सभी जगह मजबूत बनता है। अब हम जानते हैं पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, कि पुरुषार्थ का मीनिंग क्या है। मनुष्य का प्रयोजन, इसमें जो उद्देश्य होता है, और मनुष्य का जो प्रयोजन होता है वह एक और केवल एक लक्ष्य बनाकर होता है, और उसका उद्देश्य होता है कि वह सुखी जीवन की प्राप्ति करे। पुरुषार्थ का अर्थ इसमें निहित है, पुरुषार्थ का अर्थ इसमें निहित है कि मनुष्य को सुखी जीवन की प्राप्ति हो। कैसे जीवन की प्राप्ति हो? सुखी जीवन की प्राप्ति हो। और सुखी जीवन का आशय तमाम इच्छाओं, ज़रूरतों और लक्ष्यों की पूर्ति होने से है। और सुखी जीवन का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में तमाम प्रकार की इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें और लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। वह तमाम प्रकार की इच्छाएं, जो उसकी ज़रूरतें होंगी, जो उसके लक्ष्य होंगे, उनकी प्राप्ति करने में सक्षम होगा। अभ्युदय व नई श्रेयस की सिद्धि हेतु भी यह पुरुषार्थ का अर्थ लगाया गया है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में अगर अपना उत्थान चाहता है, यदि वह जीवन के अंदर तमाम प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए पुरुषार्थ का अपना एक अलग महत्व होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म के बारे में, कि धर्म क्या है। भारतीय संस्कृति धर्म प्राण है, अर्थात इसमें धर्म का मूल भाव निहित है। इंडियन जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसमें किसको शामिल किया गया है? धर्म को शामिल किया गया है, इसके मूल भाव को शामिल किया गया है। और धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है धारण करने वाला, यानी कि पालन करने वाला। हम इसको क्या कह सकते हैं? धारण करने वाला या पालन करने वाला। अर्थात मानव अपने जीवन काल के दौरान समाज में रहते हुए तमाम प्रकार के नियम और सिद्धांतों को जब धारण करता है, उनका पालन करता है, तो उसे हम धर्म का नाम देंगे। अर्थात
समाज प्रजा को एक सूत्र पे पिरोकर रखना ही धर्म का मूल उद्देश्य निहित होता है। यानी कि इसमें धर्म की मूल भावना का विकास किया गया है, जो समाज और प्रजा को एक सूत्र में पिरोकर या बांध कर रखता है। धारणात् मित्याहु धर्मो धार्यति प्रजा, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान तमाम प्रकार के तत्वों, नियम और सिद्धांतों से बंध करके वह प्रजा के पूरी प्रजा को धारण करता है और फिर वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। वस्तुतः धर्म वह शब्द है जो मनुष्य और पशु की क्रियाओं से अलग अलग है और उन्हें अलग करता है। ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य जो है वह पशु या पशुत्व के गुणों से बिल्कुल अलग है। उसके अपने धर्म हैं, उसके अपने नियम, सिद्धांत और कर्तव्य हैं। वहीं पशु उससे बिल्कुल अलग है, या मनुष्य यूँ कहें कि पशु या पशुत्व के गुणों से अलग होता है, और ये चीज़ें उसको धर्म के आधार पर ही अलग करती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य व पशु के संबंध को अलग करने में धर्म की भूमिका स्पष्ट है, जो इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है कि आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुर्भि नराणाम धर्मो ही तेष्माधिको विशेषो धर्महीना पशुर्भि समाना। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य अपने जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि सभी क्रियाओं से लेकर पशु से अलग होता है। धर्मो ही तेष्माधिको विशेषो धर्महीना पशुर्भि समाना। मनुष्य के लिए धर्म का एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और जो धर्म विहीन है, जिसमें धर्म के गुण नहीं है, वह पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान है। तो भारतीय धर्म जो है उसका लक्ष्य भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में, दो पक्षों में भारतीय धर्म का लक्ष्य जो है वह भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में समुचित समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है, कि वह भौतिक आधार पर और आध्यात्मिक आधार पर जो सांसारिक मोह माया है, एक तो वो है पक्ष और दूसरा है अध्यात्म का पक्ष, ईश्वरीय भक्ति का पक्ष। इन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर जो है, उसमें एक तालमेल, एक सामंजस्य होना मानव जीवन के लिए जरूरी है। धर्म जो है वह सर्वोच्च नैतिक गुण है। धर्म को एक सर्वोच्च नैतिक गुण माना गया है, क्योंकि धर्म का यहाँ पर आशय मैं आपको बता रहा हूँ कर्तव्य, नियम और जीवन के सिद्धांतों से है। अगर आपने इनका सही से उपयोग किया है तो ऐसी स्थिति में ये सर्वोच्च नैतिक गुण का माना जाएगा। इसको सर्वोच्च नैतिक गुण माना गया है कि धर्म मनुष्य के जीवन का सबसे ऊंचा गुण होता है, जिसमें नैतिकता का वास होता है। अब हम जानते हैं धर्म और रिलीजन में, रिलीजन जो अंग्रेजी शब्द है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, धर्म और रिलीजन के अंदर क्या अंतर है। तो इसमें देखिए, भारतीय दर्शन में धर्म शब्द की व्यापकता इसमें स्पष्ट है कि पाश्चात्य दर्शन में रिलीजन शब्द के आचार व्यवहारों और कर्म कांडों को खुद में समाहित कर लेता है। यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, जो भारत का धर्म है वह विदेशी संस्कृति के तमाम अवयवों को, विदेशी संस्कृति के तमाम अवयवों को अपने आप में शामिल कर लेता है, अपने आप में वह एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सभ्यता के लिए धर्म शब्द की अनिवार्यता को स्वीकार किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आप अपने जीवन को सभ्य बनाना चाहते हैं तो उसमें धर्म शब्द की परम आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? परम आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने धर्म के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या है, जिससे सभी प्रयोजनों की प्राप्ति हो, यानी कि तमाम आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो। आपके जीवन में आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी आपकी चाहत हैं, अगर आप उनकी पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? अर्थ की। अर्थात सभी की जीविका को चलाने वाला जो तत्व होता है वह अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ। धनाद धर्मम, अर्थात धन से धर्म की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास में धन है तो आप नियमों का पालन करेंगे, आप कानून का पालन करेंगे, आपके कर्तव्य आप पूरे कर सकेंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका जीवन क्या होगा? नीरस हो जाएगा। ऐसा अर्थ के तहत माना गया है। भारतीय अर्थशास्त्र में धन के अलावा राजनीति और दंड नीति संबंधी विचारों को भी सम्मिलित किया गया, और धन की प्राप्ति के साथ साथ भारतीय अर्थशास्त्र में कहा गया कि धन के साथ साथ आपको राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको दंड नीति का भी भान होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही समानांतर रूप से अर्थ की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं। वात्स्यायन जो ऋषि थे, उन्होंने अपने काम सूत्र में लिखा कि अर्थ के अंतर्गत पशु, अनाज, पृथ्वी, स्वर्ण, चांदी, मित्र व शिक्षा की उन्नति को माना गया है। यदि आपके पास में पैसा है
यदि आपके पास संपत्ति है तो इससे आप पशु खरीद सकते हैं, पशुपालन करेंगे, आप अनाज पैदा करेंगे, आप पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करेंगे, आपके पास स्वर्ण और चांदी होगी, आपके पास मित्र होंगे, आपके पास शिक्षा की उन्नति के अवसर होंगे। और यदि आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो आप इन सबसे महरूम होंगे। धन अर्थ से मनुष्य का लक्ष्य भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करना है। यदि आपके पास में धन है, यदि आपके पास में अर्थ है, तो समझ लीजिए कि आपका जो लक्ष्य है, मनुष्य का जो लक्ष्य है, वह भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेगा। वह वर्तमान सांसारिक जीवन के तमाम चीज़ों को भोग लेगा, साथ ही साथ वह ईश्वरीय भक्ति में लीन और रत होकर के वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। इसलिए अर्थ की महत्ता महसूस की गई है। परंतु अर्थ का अनैतिक प्रयोग होने पर मनुष्य का नैतिक पतन भी तय है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, रुपया पैसा है, और अगर वह उस धन का उपयोग अनैतिक कार्यों में करता है, गैर जिम्मेदाराना कार्यों में करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पतन भी तय है। अर्थ का उद्देश्य या प्रयोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में निहित है, और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भारतीय संविधान के तहत और भारतीय नीति शास्त्र के तहत मानी गई है, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि इन 3 चीज़ों की पूर्ति हो तो वह आपका अर्थ काम का है। और अगर इनके अलावा आप धन का प्रयोग, आप यदि अर्थ का प्रयोग दूसरे कामों में करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बेकार है। एक श्लोक में कहा गया है कि जिस मनुष्य ने पहली वय में विद्या, यानी कि पहली जवानी में विद्या, दूसरी जवानी में धन, तीसरी में तप नहीं किया, उसकी चौथी पीढ़ी में या उसकी चौथी जवानी में या पीढ़ी में वह क्या कर सकेगा, अर्थात उसका जीवन निरर्थक है। तो माना गया कि पहली जो जीवन की जो पीढ़ी है उसमें उसे विद्या ग्रहण करनी है, दूसरे भाग में उसके पास धन होना चाहिए, तीसरे में उसे तप करना है, और अगर उसने ये सब किया तो उसका जीवन सार्थक होगा, और यदि उसने नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन क्या हो जाएगा, निरर्थक होगा। जैसे लिखा गया है कि वेयर वेल्थ अक्यूमुलेट्स मैन डिजेनरेट्स, जहाँ पर संपत्ति अथवा धन को बहाया जाता है, बेवजह उसके ऊपर उसका वृद्धि की जाती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का नैतिक पतन होता है, मनुष्य डिजेनरेट्स होता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा था कि धर्म, अर्थ और काम में अर्थ सबसे ऊंचा है, क्योंकि अर्थ धर्म और काम का साधन है। यानी कि यदि आपको धर्म की प्राप्ति करनी है, यदि आप कामुकता की पूर्ति करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर नियम और कानूनों को पूर्ण से पालन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपके पास अर्थ नहीं है तो आप ना तो धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं और ना ही काम की प्राप्ति कर सकते हैं। वस्तुतः यह बात स्पष्ट है कि आपके पास में आज के ज़माने में अपनी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका होना जरूरी है, अर्थ का होना, संपत्ति, रुपये, पैसों का होना जरूरी है। अब है भाई तीसरा पुरुषार्थ, काम। हम काम को जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा, ठीक है ना, वासना। इच्छा और वासना की पूर्ति ही काम कहलाती है। वस्तुतः इच्छा की सभी कार्यों की प्रेरक है। यदि आपको काम की पूर्ति है, यदि आपको वासना की पूर्ति होती है, तो ऐसे में आपका दिमाग मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होगा। प्रत्येक कार्य संपादन में इच्छा और काम का होना जरूरी है। यदि आप किसी कार्य के प्रति अगर आप टेम्पटेड नहीं हैं, अगर आप उसके प्रति तत्पर या लालायित नहीं हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर इच्छा अथवा काम की भावना का अभाव है। काम के 3 प्रकार माने गए। पहला तो काम जो होता है वह सात्विक काम होता है, दूसरा राजसिक काम माना गया, और तीसरा कौन सा माना गया, तामसिक काम माना गया। इस प्रकार से 3 काम माने गए। सात्विक काम होते हैं वो धर्म के कानून, सिद्धांतों और नियमों से बंधकर किए जाते हैं, यानी कि सात्विक काम धर्म सम्मत होता है। वहीं राजसिक काम जो होते हैं वह विषय वासना से संबंधित हैं, और तामसिक काम होते हैं जिनका जीवन में नहीं होना जरूरी है या एक सीमित दायरे में होना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं धर्म सम्मत सात्विक जो काम होते हैं वे धर्मशास्त्रों के अनुकूल होते हैं। राजसिक काम होते हैं वो विषय वासना और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, और इनका परिणाम होता है कि विष में क्षणिक सुख प्राप्त होता है। आपको विष में, जिसमें जहरीलापन होता है, और जो सुख की प्राप्ति होती है राजसिक काम में, जिसमें आप वासना को प्राप्त करते हैं, जिसमें आप वासना को भोग लेते हैं, ऐसे में जो आपको सुख प्राप्त होता है वह ट्रांजिटरी होता है, वह क्षणिक होता है, वह अपरिमित, असीमित या यूँ कहें कि स्थायी नहीं होता है। वहीं तामसिक जो भाग है काम का, इसमें निद्रा, आलस्य और प्रमाद से इसकी उत्पत्ति होती है। वस्तुतः सात्विक कार्य ही श्रेष्ठ होता है, जिसका परिणाम सुखद होता है, सबसे सही सात्विक होता है। यह संसार काम पर आधारित है, क्योंकि हमारा जो संसार है वह काम वासना पर आधारित है।
मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम आकर्षण भी काम के कारण होता है। यदि काम प्रवृत्ति नहीं है तो मनुष्य एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है वात्स्यायन या कामसूत्र के रचयिता। वात्स्यायन या कामसूत्र के रचयिता जो थे, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि काम को उच्छृंखल नहीं छोड़ना चाहिए, यानी काम को बेकार में ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर नियंत्रण जरूरी है। जबकि फ्रायड का मानना था, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनका यह मानना था कि काम को वश में करना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति काम को आसानी से वश में नहीं कर सकता। वह वात्स्यायन 64 काम कलाओं की जानकारी देता है, वहीं जो वात्स्यायन है वह 64 काम कलाओं को बताते हैं। कितनी काम कलाएं बताते हैं? 64 काम कलाएं बताते हैं। वस्तुतः परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है। जी बिल्कुल, और इसका निर्माण काम से संभव है। यदि आपने काम वासना का भोग किया है तो इसी से आप परिवार का निर्माण करेंगे। सीधा स्पष्ट है, आप संतान पैदा करेंगे, आपका परिवार का निर्माण होगा। और काम मनुष्य के जीवन को सुखी और आनंदमयी बनाता है। जो काम होता है वह मनुष्य के जीवन को सुखी बनाता है और आनंदमयी भी बनाता है। अर्थात काम साधन है, साध्य नहीं है। काम क्या है? साधन है, वह साध्य नहीं है। आप काम, यदि आपके पास काम प्रवृत्ति है, यदि आपके पास काम वासना को भोगने की लिलिप्सा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को परार्थक बना सकते हैं, जो दूसरों के अर्थ के लिए हो, दूसरों के लिए भी काम आ सके और आपका जीवन सार्थक भी होगा। वात्स्यायन ऋषि के अनुसार परिष्कृत और नियंत्रित काम ही सच्चा पुरुषार्थ होता है। यदि आपकी काम भावना परिष्कृत है, यदि वह नियंत्रित है, तो इससे आपका जीवन सार्थक बनेगा। ऐसा वात्स्यायन ऋषि ने माना था। नेक्स्ट है भाई मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? पुरुषार्थों में अंतिम है मोक्ष। पुरुषार्थों में अंतिम किसको माना गया? मोक्ष को माना गया, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों का लक्ष्य जो है वह गंतव्य ही है। यदि आप धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कर लेते हैं और सही से करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सार्थक होगा, सिद्धि वाला होगा। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम से संभव है, और ये तीनों इसके साधन हैं, जबकि मोक्ष क्या है? साध्य है। मोक्ष जब लक्ष्य है, जब इसकी प्राप्ति करनी है तो ये साध्य कहलाएगा, और उसके लिए 3 साधनों का होना जरूरी है, धर्म, अर्थ और काम का। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है छुटकारा पाना या मुक्ति पाना। क्या होता है? मुक्ति पाना। इसका मुख्य अर्थ होता है छुटकारा या मुक्ति पाना। 3 प्रकार के दुखों, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक से छुटकारा इस प्रकार से मोक्ष के तहत पा सकते हैं। आप भौतिक सांसारिक चीज़ों से मुक्ति पाएंगे मोक्ष के तहत। अधिदैविक, आप देवी देवताओं से आपको छूट मिल जाएगी। आपको आध्यात्मिक जीवन से, ईश्वरीय भक्ति से भी आपको छुटकारा पा जाएगा। इसलिए आपके लिए मोक्ष का महत्व है। श्रुति के अनुसार सभी प्रकार की इच्छाओं से छुटकारा ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष न आकाश, न पाताल और न ही पृथ्वी पर कहीं है। जबकि ऐसा भी माना गया एक श्लोक के अंदर, एक कहावत के अंदर, कि मोक्ष ना तो आकाश में है, न पाताल में है और न ही पृथ्वी पर है, यानी कि तीनों लोक के अंदर कहीं पर मोक्ष नहीं है। न मोक्षो नभसे पृष्ठे न पाताले न भूतले। ठीक है ना? तो इसका अर्थ आपको बता दिया गया है। सर्वास्व संचये चेतः क्षयो मोक्ष इति श्रुति, यानी कि ऐसा कहा गया कि सभी प्रकार की इच्छाओं से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। आप सभी प्रकार की जो आपकी मोह माया है, अगर आप उसको त्याग देते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके दिल दिमाग में मोह माया है, यदि आपके सांसारिक चीज़ों से आप विमुक्त नहीं हुए हैं, उऋण नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। षड दर्शनों में मोक्ष के महत्व को, 6 दर्शनों के अंदर मोक्ष के महत्व को आध्यात्मिक अर्थों में स्वीकार किया गया। ईश्वरीय अर्थ में मोक्ष ही साध्य है ऐसा कहा गया। और जीवन मनुष्य को जब भार लगता है, सभी इच्छाओं का शमन हो जाता है, तो वह इस मोह संसार से मुक्ति चाहता है, और यही मोक्ष है। जब मनुष्य को अपना जीवन भार लगने लगे और उसकी इच्छाओं का शमन हो जाए, यानी कि उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो वह इस सभी प्रकार के मोह माया लोलुपता से छुटकारा पाना चाहता है। यही मोक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोक्ष कहलाएगा। रिलीजन और धर्म में अंतर हम यहाँ पर आपको बना देते हैं कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। रिलीजन में केवल धार्मिक भावना की संतुष्टि होती है कि आप किसी धर्म से संबंधित हैं, आपका अपना ये धर्म है, ये तो आपका रिलीजन है। वहीं धर्म में संपूर्ण जीवन को संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपने जीवन के दौरान अपने धर्म से संबंधित या अपने कर्तव्यों, सिद्धांतों और नियमों का सही से पालन किया है।
वहीं रिलीजन में व्यक्ति ईश्वर के प्रति कर्तव्यों का सूचक है। मनुष्य यह सोचता है कि वह ईश्वर के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनको वह रिलीजन पर काम करेगा, जबकि धर्म में व्यक्ति के सभी कर्तव्यों का सूचना की आबद्ध की गई है, इसमें सन्निहित की गई है कि धर्म के तहत व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करेगा। वहीं रिलीजन का प्रयोग केवल बाह्य आचार और व्यवहार के लिए किया जाता है। रिलीजन का प्रयोग जो है वह बाह्य आचार के लिए किया जाता है। वहीं धर्म में बाह्य और आंतरिक अनुभूतियों का समामेलन किया गया है, जबकि धर्म में ऐसा माना गया है कि जो बाह्य और आंतरिक जितनी भी मानव जीवन की अनुभूतियां हैं वो धर्म में सन्निहित हैं। अब हम जानते हैं एक प्रश्न के आधार पर कि पुरुषार्थ का क्या महत्व है। पुरुषार्थ का क्या महत्व है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का ही क्या महत्व है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता की प्राप्ति होती है। मानव जीवन यानी कि यूँ कहें कि सार्थक बनता है। दूसरा, व्यक्ति समाज में भावनात्मक एकता का प्रकटीकरण होता है। व्यक्ति समाज के अंदर भावनाओं की जो एकरूपता होती है उसको प्राप्त करता है। कर्तव्य बोध, ईमानदारी, स्वतंत्रता, न्याय और समानता का मूल ही पुरुषार्थ में निहित है। यदि आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई है तो आपने अपने जीवन में कर्तव्य को अच्छे से महसूस किया है। आपने ईमानदारी, निष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय आधारित समानतापूर्ण कार्य किए हैं। इससे मानव जीवन में समरसता का निर्माण होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति का महत्व इसमें होता है। भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में समन्वय बनता है और इससे मनुष्य अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में समन्वय बनाने का प्रयत्न करता है। संयमित जीवन की शिक्षा उसे प्राप्त होती है। वह अपने जीवन में यदि पुरुषार्थों का सही से वहन करता है, यदि वह सही से इनसे निवृत्त होता है तो उसके जीवन में संयमित जीवन की प्राप्ति होगी। उसका जीवन बहुत संयमित होगा, बहुत कंट्रोल्ड होगा। वहीं अंतिम है पुरुषार्थ का महत्व कि व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन का कार्य करने का काम पुरुषार्थ करता है। व्यक्ति और समाज के बीच जो गैप होता है, इन दोनों के बीच उसका संतुलन, हार्मोनिज्म, सामंजस्य बनाने का कार्य भी पुरुषार्थ करते हैं। तो इस प्रकार से ये पुरुषार्थ के कुल 8 महत्व हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे संस्कार, कि संस्कार क्या होते हैं। तो हम अपने जीवन काल के दौरान कुछ नियत सिद्धांतों और मानकों को अपने जीवन में उतारते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, तो यही संस्कार कहलाते हैं। इसका अर्थ जानते हैं। भारतीय विचारकों के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की प्रथम सीढ़ी संस्कार एवं द्वितीय सीढ़ी जो होती है वह आश्रम होती है। क्या होती है? आश्रम होती है। तो इस प्रकार से इसके 2 भाग माने गए हैं कि मानव जीवन को हम 2 भागों में समझ सकते हैं। प्रथम, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना जरूरी है। और दूसरा, मानव जीवन में किसका होना जरूरी है? आश्रम का होना जरूरी है, कि मनुष्य जीवन विभिन्न आश्रमों से गुजरता हुआ पूर्णता को प्राप्त करे। मनुष्य जीवन गर्भाधान से शुरू होकर शमशान तक गतिशील होता है। मनुष्य एक बालक होता है, अपनी माँ के गर्भ के अंदर जब पलता है, जब अंडकोश के अंदर उसका निर्माण होता है, तब से लेकर के शमशान तक मानव जीवन को निहित किया गया है। अतः मानव जीवन की सार्थकता के लिए गर्भाधान से अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर के उसकी अंत्येष्टि जो होती है, अंतिम संस्कार होता है, वहां तक कुल कितने संस्कार नियत किए गए हैं? 16 संस्कार। वस्तुतः संस्कार जो होते हैं वह धर्मशास्त्र का पारिभाषिक शब्द होता है। संस्कार वह विलक्षण योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं के योग्य बन जाता है। यानी कि जिस मनुष्य के अंदर संस्कारों का वास होता है वह जीवन की तमाम क्रियाओं का निष्पादन भलीभांति करता है। संस्कार का मतलब होता है विधिवत शुद्धि की प्राप्ति होना। यानी कि यदि आपके जीवन में संस्कार हैं तो आप विधिवत शुद्धि को प्राप्त करेंगे। अब पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि संस्कार के मानव जीवन में क्या उद्देश्य नियत किए गए हैं या निर्धारित किए गए हैं। यानी कि मानव जीवन में कौन कौन से संस्कार हैं जो नियत किए गए हैं। तो संस्कार का मूल उद्देश्य मनुष्य को अभ्युदय, सांसारिक उन्नति का प्राप्ति करवाना और मोक्ष के लिए पूर्ण समर्थ बनाना है। यानी मनुष्य जीवन में जब मनुष्य अपनी सांसारिक उन्नति को पाता है तो उसके लिए, और मोक्ष को जब वह प्राप्त करता है तो उसके लिए किसका होना जरूरी है? संस्कारों का होना जरूरी है। आत्मा की शुद्धि, कठिनाइयों से पार पाने और ईश्वर से आशीर्वाद की प्राप्ति संस्कारों के माध्यम से संभव होती है। जब आप आत्मा की शुद्धि चाहें और कठिनाइयों से जब आप पार पाना चाहें, जब आप कठिनाइयों को लांघ करके जीवन को सार्थक बनाना चाहें, ईश्वर से जब आप आशीर्वाद की प्राप्ति चाहते हैं, तो इसके लिए आपके जीवन में, आपके दैनिक कार्यों में संस्कारों का होना जरूरी है।
मनु के अनुसार 16 संस्कारों की शारीरिक शुद्धि और आत्मा की उपयुक्ति के लिए महत्ता बताई गई है। यानी कि मनु ने 16 संस्कारों की उपादेयता को स्पष्ट किया और इन 16 संस्कारों से न केवल हमारी शारीरिक शुद्धि होती है बल्कि इसके साथ साथ हमारी आत्मा को भी तर्पण प्राप्त होता है, उसको भी शुद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार नियत किए गए हैं मनु के अनुसार। ये 16 संस्कार देखिए कौन कौन से हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। यह प्रथम संस्कार माना जाता है मानव जीवन का, जब महिला गर्भ धारण करती है और उसके अंडकोश के साथ वीर्य की स्थापना की जाती है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, जिसमें गर्भस्थ शिशु को रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति नहीं, स्तुति की जाती है। क्या की जाती है? देवताओं की स्तुति की जाती है। साथ ही पुत्र की प्राप्ति के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो पुंसवन संस्कार में देवताओं की स्तुति की जाती है और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से गर्भ को अच्छे से पालने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है सीमांतोन्नयन संस्कार। कौन सा है? सीमांतोन्नयन। इसमें पति के द्वारा पत्नी के केश बालों को सजाकर, यानी कि बालों को अच्छे से सजाकर उनकी सीमा का जो निर्धारण करती है, यानी कि मांग काढ़ी जाती है, मांग निकाली जाती है और सामूहिक उत्सव का आयोजन किया जाता है और यह गर्भस्थ शिशु के 3 से 4थे मास में यह संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है जातकर्म संस्कार। इसमें जब पुत्र का जन्म होता है तो सभी लोगों के द्वारा शिशु को आशीर्वाद दिया जाता है, इसे जातकर्म संस्कार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। इसमें 11वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है, जो 2 से 4 अक्षरों का सुंदर नाम होता है। केवल 2 से 4 अक्षरों का सुंदर नाम उस बालक का रखा जाता है। इसी दिन गृह शुद्धि के लिए यवन, हवन, यज्ञ और भोज आदि का आयोजन होता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार। इसमें क्या होता है? 4थे मास में शिशु को पहली बार घर से बाहर लाया जाता है और सूर्य और चंद्रमा के दिव्य दर्शन बालक को उसकी रोशनी से उसको अभिभूत कराया जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है? निष्क्रमण संस्कार। नेक्स्ट है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें बालक जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे भात, चावल का पानी, मधु, दही और घृत आदि का सेवन करवाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन संस्कार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है चूड़ाकर्म संस्कार। केशच्छेदन संस्कार। इसमें यानी कि बालों को काटा जाता है और कब काटा जाता है? जब पहले और तीसरे वर्ष में इस क्रिया को किया जाता है। जब बालक 1 वर्ष का होता है या 3 वर्ष का होता है, उस समय उसके बालों को कटवा करके चूड़ा छोड़ा जाता है, यानी कि चोटी उसके बालों के साथ छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है कर्ण बेधन संस्कार। इसमें जब बालक 3 से 5वें वर्ष में प्रवेश करता है तो पहले उसके दाएं कान को छेदा जाता है, फिर बाएं कान को बेधा जाता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया, यह संस्कार संपन्न होता है। नेक्स्ट है विद्या आरंभ या विद्या वेद आरंभ संस्कार, जिसमें विद्या और वेदों का अध्ययन आरंभ होता है। 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसमें बालक को जनेऊ धारण करवाई जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से इसको जानते हैं। इसमें बालक को शिक्षा हेतु गुरु के पास लेकर जाया जाता है और बालक को गुरु के पास गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा दिलवाने के लिए छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है वेद आरंभ संस्कार। इसमें वेदों का अध्ययन बालक शुरू कर देता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। कौन सा संस्कार है? केशांत संस्कार। यह बालक के या उसके 16वें वर्ष में संपन्न होता है। तो 16वें वर्ष में वयस्क होने पर, जवान होने पर पहले बार दाढ़ी मूंछों की सफाई कराई जाती है। इसे केशांत संस्कार कहा जाता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार है? समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार के तहत ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो जाती है और आचार्य को दीक्षा दी जाती है, आशीर्वाद की प्राप्ति की जाती है और स्नान करके वह बालक अपने गृहस्थ आश्रम को शुरू करने के लिए वापस अपने घर लौटता है। इसे समावर्तन संस्कार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है विवाह संस्कार। इसमें व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करते हुए वर और वधू शपथ लेते हैं और आजीवन एक दूसरे के साथ रहने का प्रण प्राप्त करते हैं। अंतिम 15वां संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा होता है? अंत्येष्टि संस्कार। यह मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, यह मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है। इसमें आत्मा की शांति और उसे मोक्ष दिलाने के लिए यह संस्कार धारण किया जाता है। यानी कि अंत्येष्टि संस्कार में आत्मा की शांति और मोक्ष को दिलाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। बालक को, माफ कीजिएगा, मनुष्य को उसके जीवन में आत्मा की शांति मिले और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसको अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है।
तो कुल मिलाकर मानव जीवन के 16 संस्कार मनुस्मृति में निर्धारित किए गए हैं। अब एक प्रश्न ले लेते हैं। सामाजिक जीवन व्यवस्था में 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? मनुष्य जब अपने सामाजिक जीवन को जीता है तो उसके सामाजिक जीवन में कुल 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह होता है? ब्रह्म विवाह। यह पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह संपन्न होता है। इसमें सुयोग्य वर का चुनाव किया जाता है और इसे सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का विवाह माना जाता है। दूसरा विवाह होता है दैव विवाह। इसमें कन्या का दान पुरोहित को कर दिया जाता है और फिर पुरोहित कन्या की शादी करता है। तीसरा विवाह होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में पुत्री का दान करने से पहले वर पक्ष से एक गाय और एक बैल लिया जाता है और फिर इस गाय और इस बैल का प्रयोग यज्ञ कार्यों में किया जाता है, इसलिए इसको आर्ष विवाह की संज्ञा दी गई है। चौथा विवाह होता है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह का उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति करना और मधुपर्क का पान करा करके जो वधू होती है उसका जो पिता होता है वह उन दोनों को आशीर्वाद देता है कि अब आप संतान की प्राप्ति करें। पांचवा विवाह होता है गांधर्व विवाह। कौन सा विवाह होता है? गांधर्व विवाह। तो गांधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। कौन से विवाह के नाम से जानते हैं? प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। जैसे इतिहास में राजा दुष्यंत और शकुंतला ने दोनों ने जो विवाह किया था वह गांधर्व विवाह था, क्योंकि वो प्रेम विवाह था। अगला विवाह है असुर विवाह, जिसमें कन्या पक्ष को धन देकर के उस कन्या की प्राप्ति की जाती है, अर्थात इसको कन्या के विक्रय वाला विवाह भी कहते हैं। ये एक गलत विवाह पद्धति है जिसमें कन्या पक्ष को पैसे देकर कन्या की प्राप्ति की जाती है। सातवां विवाह होता है राक्षस विवाह, जिसमें जो संबंधित होते हैं उनको पराजित करके अथवा उनको मार करके इस विवाह को संपन्न कराया जाता है। यानी कि जिस पक्ष से आप लड़की की प्राप्ति करना चाहते हैं उस पक्ष वालों को या तो आप परास्त करें या उनको मार दें और फिर उनकी प्राप्ति करें, तो राक्षस विवाह कहलाता है। अंतिम है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह के अंदर सोती हुई महिला, सोती हुई बालिका या बेहोश कन्या को या उन्मत्त कन्या के साथ में बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, और यह सबसे निकृष्ट और सबसे बेकार प्रवृत्ति का विवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्जातीय विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं? जब एक जाति से दूसरी जाति में विवाह होता है तो उसमें 2 पद्धतियां होती हैं, एक अनुलोम होता है और एक प्रतिलोम होता है। अनुलोम विवाह में तो क्या होता है कि अपने उच्च वर्ग का जो पुरुष होता है वो अपने निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, इसको अनुलोम पद्धति कहा जाता है। और प्रतिलोम पद्धति अंतर्राज्यीय विवाह में जो होती है उसमें निचले वर्ण का जो पुरुष होता है वह उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, वह ऊंचे वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, इसे प्रतिलोम का रूप देते हैं। नेक्स्ट है भाई नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या है? इसमें क्या होता है, किसी का पति मर जाता है या नपुंसक हो जाता है अथवा वह रोगी हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह महिला अपने देवर अथवा अन्य सगोत्र व्यक्ति से नियोग शारीरिक संबंध स्थापित करके पुत्र उत्पन्न करती है, इसलिए इसको नियोग प्रथा का नाम दिया जाता है। महाभारत काल में राजा विचित्र वीर्य थे, उनकी 2 रानियां थी, एक तो अंबिका और दूसरी अंबालिका। इन्होंने उन दोनों के साथ में नियोग स्थापित करते हुए धृतराष्ट्र और पांडुओं को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था? धृतराष्ट्र और पांडुओं को। तो इस प्रकार से नियोग प्रथा होती है। और जो उनके शारीरिक मिलन से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनको क्षेत्रज पुत्र का नाम दिया गया। कौन से पुत्र कहा गया? क्षेत्रज पुत्र। अब है सामाजिक जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, यानी कि मनुष्य के सामाजिक जीवन में संस्कार क्या योगदान देते हैं। तो मनु के अनुसार गर्भाधान, जातकर्म, चौल, चूड़ाकर्म और उपनयन संस्कार से माता पिता के वीर्य से गर्भाशय के दूर जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। यानी कि मनु ने यह माना था कि मानव जीवन के अंदर जब गर्भाधान, जातकर्म, चौल, चूड़ाकर्म और उपनयन जो संस्कार होते हैं जब माता पिता के द्वारा उनको अपना लिया जाता है तो इससे उनके गर्भाशय के दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और वो जो व्यक्ति होता है उनमें क्या होती है? पवित्रता का वास होता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व की प्राप्ति के लिए भी हमारे को किसका प्रयोग करना चाहिए? संस्कारों का जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यदि हम अध्यात्म के नजदीक जाना चाहते हैं, यदि हम ईश्वरीय प्राप्ति को चाहते हैं और हम सांस्कृतिक जीवन में और मजबूती चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? जीवन में व्यावहारिक रूप से हमें 16 संस्कारों को अपनाना चाहिए। संस्कार जो होते हैं इनसे आध्यात्मिक, शारीरिक
और मानसिक शुद्धि के साथ साथ भावी जीवन की उन्नति की योजना भी प्रस्तुत होती है। यानी कि यदि मनुष्य अपने जीवन में संस्कारों को अपनाता है तो उससे उसका जीवन आध्यात्मिकता, शारीरिक और मानसिक शुद्धि को प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसका जीवन जो है वह भविष्य में और उन्नति को प्राप्त करता है।